प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से फ्रैंकलिन क्लास के इस YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास का हमारा एक नया टॉपिक राजस्थान का अपवाह तंत्र रहेगा, अर्थात राजस्थान की नदियां रहेगा। आज की क्लास में हम राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के लिए जल संसाधन एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यहाँ पर 61% भाग शुष्क प्रदेश हैं। इस शुष्क प्रदेश में या राजस्थान के अन्य भागों में सिंचाई करने के लिए, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एवं अन्य मानवीय क्रियाओं को संपादित करने के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। राजस्थान के आर्थिक उत्थान, धार्मिक स्वरूप, भावनात्मक एकता आदि की दृष्टि से नदियों का महत्व है। राजस्थान में आर्थिक उत्थान, धार्मिक भावना और भावात्मक एकता के लिए नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि राजस्थान में ही नहीं, संपूर्ण भारत में, विश्व में नदियों के किनारे ही उद्योगों की स्थापना की गई है। नदियों के किनारे विभिन्न मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारों का निर्माण किया गया है। इन नदियों के किनारे अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ है। पूर्व काल में यहाँ पर अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और आर्य सभ्यता का विकास हुआ था। प्राचीन काल में यहाँ पर अनेक हड़प्पाकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा एवं अन्य आर्यकालीन सभ्यताओं का विकास सरस्वती नदी के किनारे हुआ है। राजस्थान की अपवाह प्रणाली को इसकी भूगर्भिक संरचना सबसे अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि राजस्थान में मरु प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान की नदियों के उद्गम को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से अरावली पर्वतमाला राजस्थान की नदियों को प्रभावित करती हैं। अरावली पर्वतमाला से राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। इसके साथ साथ अरावली पर्वतमाला राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांटने का कार्य करती हैं। इसके पूर्व की ओर जो जल प्रवाह है वह बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम की ओर जो जल प्रवाह है वह अरब सागर में जाकर गिरता है। राजस्थान में नित्यवाही नदियों की कमी पाई जाती है। राजस्थान में नित्यवाही नदियों की कमी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा का औसत कम रहता है। यहाँ पर कुछ एक नदियाँ नित्यवाही नदी हैं, जैसे चंबल, बनास, माही। राजस्थान के अपवाह तंत्र को प्रकृति, दिशा और प्रवाह के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र, आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से आशय बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से लिया जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में मुख्य रूप से चंबल व उसकी सहायक नदियों, बनास, बेड़च, कोठारी, खारी, गंभीर व बाणगंगा नदी को शामिल किया जाता है। अरब सागर के अपवाह तंत्र को आगे पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। कच्छ की खाड़ी की नदियां, इसमें लूणी व पश्चिमी बनास नदी को शामिल किया जाता है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में राजस्थान की माही, सोम, जाखम और साबरमती नदी को शामिल किया जाता है। आंतरिक प्रवाह नदियों में घग्गर, साबी, कांतली, कांकन्य, द्रव्यवती, मेंथा, रूपारेल और रूपनगढ़ नदी को शामिल किया जाता है। आंतरिक प्रवाह की नदियों में घग्गर, कांतली, साबी, कांकन्य, द्रव्यवती, मेंथा, रूपारेल और रूपनगढ़ नदी को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम
बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र शुरू करने जा रहे हैं। इसमें प्रमुख नदी आती है चंबल नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अधिकांश नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान से होता है। मध्य प्रदेश में बहती हुई गांधी सागर में जाती हैं। इसके बाद राजस्थान में 84 गढ़ से प्रवेश करती हैं। यहाँ पर इस पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद कोटा में प्रवेश करती हैं और कोटा में बहने के बाद यह नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा के सहारे सवाईमाधोपुर जिले में प्रवेश करती हैं। तत्पश्चात करौली धौलपुर में बहती हुई यमुना नदी में जाकर विलीन हो जाती हैं और यमुना नदी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। इस प्रकार चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। चंबल नदी पर सबसे पहले मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनाया गया है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद कोटा में जवाहर सागर बांध बनाया गया है। जवाहर सागर से आगे कोटा बिराज बांध बनाया गया है जो सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति करता है। इसके बाद यह नदी सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में डांग व बिहड़ क्षेत्रों का निर्माण करते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती हैं। सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में इस नदी के अपवाहित क्षेत्र को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसकी दूसरी नदी बनास नदी है। बनास नदी का उद्गम राजसमंद के खमनोर की पहाड़ी से होता है और यह नदी राजसमंद में बहती हुई चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हैं। चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद यह नदी भीलवाड़ा में प्रवेश करती हैं। भीलवाड़ा में बहने के बाद यह नदी अजमेर और टोंक में बहती हुई सवाईमाधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर यह नदी चंबल नदी में मिल जाती हैं। बंगाल की खाड़ी की तीसरी नदी बेड़त नदी है। बेड़त नदी का उद्गम उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। यह नदी उदयपुर में बहने के बाद उदय सागर झील, चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद भीलवाड़ा में बिंगोद नामक स्थान पर यह नदी बनास नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र में राजस्थान से निकलने वाली चौथी नदी कोठारी नदी है जो राजसमंद के दिवेर घाटी से निकलती हैं। यह नदी राजसमंद में बहने के बाद भीलवाड़ा में प्रवेश करती हैं और भीलवाड़ा में बिंगोद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती हैं। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की पांचवी नदी खारी नदी है जो बिजराल नामक स्थान से निकलती हैं। यह नदी राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिले में बहती हुई बिसलपुर बांध में मिल जाती हैं। इसकी छठी नदी बाणगंगा नदी है जो जयपुर की बैराट की पहाड़ी से निकलती हैं। बाणगंगा नदी जयपुर से निकलकर दौसा, भरतपुर और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मुरादगंज नामक स्थान पर मिल जाती हैं। इस प्रकार बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को हमने नक्शे के माध्यम से समझा। अब हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की नदियों की स्थिति जानने के बाद अब हम इसे विस्तृत रूप से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आती है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की जानापाऊ की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत और महू स्थान से होता है। इस नदी को राजस्थान में कामधेनु, नित्यवाही और चवर्णवती नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान में 84 गढ़ से प्रवेश करती हैं। चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में बहते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है।
इसमें से राजस्थान में 135 किलोमीटर, राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर 241 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 285 किलोमीटर है। चंबल नदी राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है। चंबल नदी पर प्रसिद्ध जलप्रपात चूलिया जलप्रपात बनाया गया है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बाद चंबल नदी पर राजस्थान का बहाव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है और यहाँ से राजस्थान में अणु विद्युत शक्ति उत्पादित की जाती है। चंबल नदी राजस्थान में कंदराओं व बीहड़ क्षेत्र के लिए जानी जाती हैं। चंबल नदी राजस्थान में कंदराओं व बीहड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बनास, कुन्नू, पार्वती, आहू, काली सिंध आदि नदियों को शामिल किया जाता है। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की दूसरी नदी बनास नदी है। इस नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इस नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर में बहती हुई रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती हैं। यह बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है क्योंकि इस नदी का उद्गम भी राजस्थान से होता है और समापन भी राजस्थान में ही होता है। इस नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। इस नदी पर टोंक में प्रसिद्ध बिसलपुर बांध बनाया गया है जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसके अलावा इस नदी पर सवाईमाधोपुर में इसरदा बांध बनाया गया है। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में आगे तीसरी नदी के रूप में बेड़त नदी को शामिल किया गया है। इसे आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। यह नदी उदयपुर में उदय सागर झील को जल की आपूर्ति देती है। उदय सागर झील में गिरने के बाद इस नदी का नाम बेड़त नदी हो जाता है। यह नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर में बहती हैं और उदय सागर झील को जल की आपूर्ति करती हैं। इसके बाद यह नदी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बहती हैं। भीलवाड़ा के बिंगोंद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती हैं। इस नदी की कुल लंबाई 190 किलोमीटर है। राजस्थान की प्रसिद्ध आहार सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई है। आहार सभ्यता उदयपुर में स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी के अपवाह क्षेत्र में अगली नदी कोठारी नदी है। कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के दिवेर पहाड़ियों से होता है। इस नदी का उद्गम राजसमंद की दिवेर घाटी से होता है। यह नदी राजसमंद में बहने के बाद भीलवाड़ा में बिगोंद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती हैं। इस प्रकार बनास, बेड़त और कोठारी नदी एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। कोठारी नदी जिस स्थान पर बनास नदी में मिलती हैं ठीक उस स्थान से पहले एक मेजा बांध बनाया गया है। इस नदी के किनारे प्रसिद्ध बागोर की सभ्यता का विकास हुआ है। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में पड़ती है। इस नदी से भीलवाड़ा जिले में 1000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। इसके बाद अगली नदी गंभीर नदी है। गंभीर नदी का उद्गम करौली जिले की स्थानीय पहाड़ी से होता है। यह नदी सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, उत्तर प्रदेश व वापस धौलपुर में बहते हुए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती हैं। इस प्रकार
यह एक अटपटी नदी है जिसका राजस्थान में 2 बार प्रवेश होता है। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में अंतिम प्रमुख नदी बाणगंगा नदी है। इस नदी का उद्गम जयपुर के बैराट की पहाड़ियों से होता है। यह नदी राजस्थान के गन्ना पक्षी विहार को जल की आपूर्ति करती हैं तथा जयपुर शहर को आंशिक मात्रा में पेयजल की आपूर्ति करती हैं। यह नदी जयपुर, दौसा, गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद के निकट यमुना नदी में मिल जाती हैं। इस नदी की कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे बैराट की सभ्यता का विकास हुआ था। इस नदी को अर्जुन की गंगा व रुडित नदी के नाम से भी जाना जाता है।